Hello everyone, welcome or welcome back to your own channel at Saral Psychology. I hope you all are doing well and having a great time with your family and friends. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वैकेंसी के बारे में जो कि आईआईटी रुड़की से निकली है और पोस्ट है काउंसलर के लिए। वेरियस अदर पोस्ट भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ ऑनलाइन मोड में और आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन रहेंगी 28 फरवरी 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, अब आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है वो सारी डिटेल्स मैं अच्छे से आपको बताऊंगी इस पूरी वीडियो में। तो आप कोशिश करिएगा कि एंड तक रुकिए, क्योंकि मैं एंड में ये भी बताऊंगी कि आपको फिल किस तरीके से करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम जो काउंसलर की पोस्ट है वो 5th नंबर की पोस्ट है। काउंसलर के लिए पे स्केल आपका 10 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपको एक पोस्ट है यहाँ पर, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, पीडब्ल्यू के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 4 पोस्ट है काउंसलर की। देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वीडियो में आगे। जिन्होंने पहले से ये फॉर्म फिल कर रखा है, जब ये वैकेंसी एक बार और पहले निकली थी इन 19 अक्टूबर 2023, तो जिन लोगों ने भी इस वैकेंसी में अप्लाई किया था वो अब दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग फ्रेशली ये वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये जो पर्टिकुलर आपको एडवर्टीजमेंट नंबर दिख रहा है, इस पे जिसने पहले अप्लाई किया हुआ था वो लोग इस पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोबारा से। नाउ यहाँ पे हमें देखना है, डिफरेंट क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं जो कि हम देखते हैं काउंसलर के लिए हमें क्या क्या चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर हमें चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स इन मास्टर्स ऑफ फिलोसफी, जो कि एमफिल है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, विद रेलेवेंट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, मतलब इसके अलावा आप क्या ये डिमांड करते हैं, तो मिनिमम 55% मार्क्स इन एम ए इन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी विद 3 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या हैं जो कि अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं फुलफ़िल करते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो भी आप अप्लाई करिएगा। एक्सपीरियंस मांगा गया है इन काउंसलिंग यंग एडल्ट्स लिविंग इन अ रेजिडेंशियल कैंपस ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट, एंड पीएचडी या फिर आपके पास हो इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और पीजी डिप्लोमा हो। ठीक है, इन लाइक पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये कुछ असेंशियल क्वालिफिकेशंस हमसे यहाँ पे मांगा गया है। अब हमें किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन ये फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी और किस तरीके से फॉर्म फिल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 रुपीज़ है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपीज़ है, और एससी एसटी वुमेन और पीडब्ल्यू और आईआईटी रुड़की का जो रेगुलर एम्प्लॉय अगर इसे फिल करता है तो उसकी लिए एप्लीकेशन फ़ी नील है, तो कोई भी उनको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहली बात, सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर पाएंगे। एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैं स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। तो अगर आप ये एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट like date of determining the eligibility of all candidates according to which means कि आपको अपना जो फॉर्म है वो इस तरीके से फिल करना है कि उसमें सभी डिटेल्स एक्यूरेट हों, अच्छे से आपने दी हुई हों, क्योंकि अगर छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो मैंने मार्क कर दी हैं। इंस्टीट्यूट इज़ फ्री टू रिस्ट्रिक्ट एंड चेंज द क्राइटेरिया, ये आपको पता है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट है तो रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, वो अपने अकॉर्डिंग अपने आप देखेंगे कि क्या हमें करना है। ठीक है, रिटन टेस्ट लेना है नहीं लेना है, इंटरव्यू लेना है नहीं लेना है, वो सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मे बी पोस्ट टू एनी कैंपस ऑफ द इंस्टीट्यूट। आईआईटी रुड़की से पोस्ट निकला है लेकिन वो आपको किसी भी कैंपस में भेज सकते हैं। हो सकता है आईआईटी रुड़की में भी भेज दें, हो सकता है कि किसी और कैंपस में भेज दें। इसके लिए आप डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे यही कैंपस चाहिए। ठीक है, नाउ किस तरीके से अप्लाई करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उस लिंक पर जाके, जो कि मैं आपको बताती हूँ कौन सा लिंक है।
सो सबसे पहले आप जाते हैं सबसे ऊपर वाला जो आपको एक ब्लू में लिंक दिख रहा है, ये पर्टिकुलर लिंक, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, पर इस पे आपको नहीं करना है। मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्म फिल का लिंक दिया है, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उस पर क्लिक करना है, साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप करने के बाद एक्चुअली क्या होता है कि हमें डायरेक्टली बोला जाता है कि लॉगिन करो, लेकिन आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको मेल आईडी पे जाना है, वेरीफाई करना है सबसे पहले, क्योंकि फिर वरना दिक्कत आएगी, लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है, तभी आप लॉगिन कर पाओगे। उसके बाद आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को के अकॉर्डिंग अपना जो मार्क्स वगैरह देना है, आपके सर्टिफिकेट्स जमा कराने हैं, और इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 7 अप्रैल 2025 से पहले पहले अप्लाई कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।